दोस्तों नमस्कार। आज हमारे कई युवा साथी जो हैं वह टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने के लिए मध्य प्रदेश में एमपी टेट की एग्ज़ाम होती है जो एमपीपीईबी के द्वारा आयोजित होती है। और जो अभ्यर्थी जो हैं तैयारी करना चाहते हैं, आज उनके विषय में बात करेंगे। और वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षाएं होती है उनमें आज का जो विषय है वो वर्ग 2 की परीक्षा के संबंध में आज बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। वर्ग 2 की परीक्षा कौन दे सकता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले योग्यता की, या फाइनल ईयर कर चुका हो वो वर्ग 2 की परीक्षा दे सकता है। फाइनल ईयर में वर्ग 2 में सभी को पता है कि अलग अलग विषय होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो सभी का कॉमन पेपर होता है और सेकेंड पेपर संबंधित विषय से संबंधित होता है, या जो व्यक्ति जिस विषय से अपीयर होना चाहता है वह सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर सकता है। तो ये तो हुई उसकी योग्यता की बात कि वो ये योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ अतिरिक्त योग्यता भी रखता हो, जैसे डीएड हुआ, बीएड हुआ, वही व्यक्ति अपीयर हो सकता है। ये हुई विशेष योग्यता वाली बात। इसके पश्चात में अब योग्यता में उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, तो इसमें अलग अलग परसेंट रखे गए हैं। जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं 45% यानी कि 50% की परसेंटेज मांगी जाती है सामान्यतः, लेकिन 5% की छूट SC, ST, OBC के उम्मीदवारों को होती है इसमें। इसके बाद में उम्र सीमा की बात करते हैं, तो उम्र सीमा जो है वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। उसके पश्चात में जो तैयारी है वो कैसे करें, तो हम सबसे पहले विषय की बात करते हैं कि क्या विषय, फर्स्ट पेपर कौन सा किस तरह से होता है, उसका विषय क्या होता है, और सेकेंड पेपर होता है तो उसका विषय या उसका कंटेंट क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपको किस तरह से तैयारी करना है और उसके विषय क्या हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपको सबसे पहले, हालांकि इसके संबंधित कई किताबें होती हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। आप चाहें तो किसी भी राइटर की किताब जो आपको सरल शब्दावली में या सरल भाषा में लगती हो वो ला सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लाने से पहले आपको ये करना है कि उसका सबसे पहले सिलेबस प्राप्त करें। वेबसाइट से उसका सिलेबस मिल सकता है, आसानी से सिलेबस निकालिए, या आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो रोजगार निर्माण में भी उसका सिलेबस आता है। मीडिया का ज़माना है तो सिलेबस आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
तो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं सिलेबस के पश्चात में कि सिलेबस देखें उस और उसके अनुरूप किताबें लेकर आइए। तो उसके विषय या कंटेंट क्या होता है उसकी बात करें तो उसके विषय और कंटेंट में सामान्यतः सिलेबस की बात करूं तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तर्क शक्ति, शिक्षण अभिरुचि, संख्यात्मक योग्यताएं और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जो भी मैंने कंटेंट बताया, जो विषय बताया है, उससे संबंधित आप अच्छे से तैयारी करें। अच्छे से कैसे करेंगे कि आप जितने भी विषय बताए हैं हमने, उन सभी विषय के आप प्रश्न को आप हल करके देखेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या आपकी दक्षता इसमें बढ़ेगी। क्योंकि जो अभ्यर्थी होता है वो इसमें कमज़ोर होता है। हालांकि वो इसलिए कमज़ोर होता है क्योंकि ये विषय थोड़ा सा कुछ विषय इसमें, हालांकि सामान्य ज्ञान तो अच्छा विषय है, शिक्षण अभिरुचि भी अच्छा है, संख्यात्मक योग्यता और इसके साथ ही तर्क शक्ति और अंग्रेजी भाषा वाले जो विषय हैं वो उम्मीदवार को बड़े कठिन लगते हैं, उनको बोरिंग लगता है, इसलिए कठिन लगते हैं वो। जबकि उम्मीदवार को ये याद रखना चाहिए कि जिस चीज़ से हम भागते हैं वो चीज़ हमारा पीछा करती है और उन्हीं से हम हारते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ से भागे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से अध्ययन करें। सभी प्रश्न जिस फर्स्ट पेपर से या जो फर्स्ट पेपर के कंटेंट से संबंधित हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें आप, तो उसमें आप योग्य हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। फिर से बता दें कि जो सिलेबस आपने निकाला उससे संबंधित किसी भी राइटर की किताब आप ला सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, उसके अनुरूप आप तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो दूसरे से पेपर में संबंधित व्यक्ति के विषय से संबंधित है या जिस विषय में आप अपीयर होना चाहते हैं या जिस विषय में आप भर्ती होना चाहते हैं वो विषय मायने रखता है। तो जो भी विषय, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या मैथ्स का हो, तो जैसे मैंने सिलेबस की बात की, ठीक सिलेबस आपका यहाँ पर भी मायने रखता है और सिलेबस के अनुरूप आप किताब लाइए। मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको किताबें ढेर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप किताबें ढेर कर लेंगे तो आप सारी किताबें पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपका सिलेबस से रिलेटेड एक या दो किताबें इनफ है, आप लाइए और उसी के अनुरूप आप तैयारी करें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, बशर्ते कि आप उसको अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। आपकी तैयारी में कमी नहीं होना चाहिए, तो ही आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। अन्यथा आप 10 साल 15 साल देते रहिए, वक्त बीतता जाएगा, लेकिन आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आप हार जाएंगे और हारना निश्चित है। इसलिए आप वक्त के साथ चलिए, न कि वक्त के आगे चले और न ही वक्त के पीछे। इसलिए वक्त के साथ चलिए, वक्त की कीमत को समझिए, क्योंकि जो वक्त आज सुबह
का जो चला गया है, यानी कि आज से संबंधित मैं बात करता हूँ तो आज की जो जुलाई की तारीख है 7/2024, वो ज़िंदगी में आप कभी दोबारा नहीं ला सकते हैं। इसलिए वक्त को समझिए, वक्त की कीमत को समझिए और उसके अनुरूप चलिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो मैंने विषय की बात की। मैं आर्ट्स के जो बच्चे हैं, जो आर्ट्स के उम्मीदवार हैं, उनकी बात करूं तो जो वर्ग 2 के जो बच्चे हैं उस में विशेष क्या होता है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, वहीं से प्रश्न बनता है। अब जैसे मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स में सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न से संबंधित प्रश्न, और उसमें भी क्या पढ़ना है आपको, कुछ विशेष चीज़ें पढ़ना है। मुख्य मुख्य चीज़ें क्या घटित हुई है, अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ना है। दूसरी बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। तो नागरिक शास्त्र में क्या पढ़िए, तो नागरिक शास्त्र में आप पढ़ें संविधान। संविधान में भाग 9 तक ही पढ़ें, 1 से लेकर 9 भाग तक आप पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में या ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना है, और आज़ादी के पश्चात की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हुआ आर्ट्स का सब्जेक्ट। और सेम इस तरह से ही साइंस के बच्चे और मैथ्स के बच्चे जो हैं इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो इसी से संबंधित, हालांकि जो एमपी टेट की जो परीक्षा होती है, मैंने शुरू में पहले ही कहा है कि यूजी लेवल का पूछा जाता है। यूजी लेवल तक का सिलेबस ही पढ़ें, इससे ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही अध्ययन कीजिए, और आप सतत अध्ययन करिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे और हार जाएंगे, और हारने वालों की कोई कदर नहीं होती है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।